आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन समझिए। इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ और इन प्रोग्रेस। ये किस लिए यूज होता है? सिर्फ एक चीज इसमें, व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ, वो एक्शन जो हो रहा होता है, बस खत्म, काम खत्म, सही है। वो एक्शन जो हो रहा है, बस अभी चल रहा है, जो एक्शन वो चल रहा है, सही है। रहा है, रही है, रहे हैं, ये वर्ड आएंगे इसके। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आपको पता है, सही है। डूअर ऑफ एन एक्शन, जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? जो जिस पर काम हो रहा होता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, सही है। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन और ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन, सही है। हाँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर भी आपको पता है, सही है। लेकिन भी बता दो, इज जो है ना वो हमारे पास सिंगुलर नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है। एम के साथ आपने क्या लगाना है? सिर्फ आई, प्रोनाउन आई, सही है। एम मैंने लिखा था यहाँ पर, सही है। इज के साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है? एम और आर। और आर के साथ क्या है? आर, आर इज प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स क्या है? दे, यू, प्रोनाउंस है हमारे पास। हाँ, ये क्या है? प्रोनाउंस है। और प्लूरल नेम्स, दो नेम्स हो गए, दो से ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपने प्लूरल इसके साथ इस्तेमाल करना है, आर के साथ, सही है। उसके साथ फिर आपने क्या लगाना है? वर्ब, वर्ब लगाना है। देखिए कि उसके साथ क्या हो? आई एन जी फॉर्म हो, वर्ब प्लस आई एन जी। फॉर एग्जाम्पल गो है, गो है हमारे पास एक वर्ब, चलिए ये वर्ब है। इसके साथ आपने क्या लगाना है? आई एन जी। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा हो जाएगा, गोइंग, गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, वर्किंग, कमिंग। वर्क के साथ आपने आईएनजी लगाना है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा होता है, सही। प्लस ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस, हमारे रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो ऑब्जेक्ट उस पे काम हो रहा होता है वो। फॉर एग्जांपल में देखिए आप, दे आर लर्निंग इंग्लिश, तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस आप कह सकते हैं, सही है। इस पर काम हो रहा है, सही है। दे आर लर्निंग इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हो रहा है? इस पर काम हो रहा है, ये सीख रहा है इंग्लिश, सही है। कौन सीख रहा है? दे, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब क्या है? अफर्मेटिव और पॉजिटिव, ये वो वाला स्ट्रक्चर है जो आपने पॉजिटिव के साथ इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पॉजिटिव है, दे आर लर्निंग इंग्लिश, बस सिंपल वर्ड, ना तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है और ना ही इसमें ना में जवाब दिया गया है, सही है। तो सिर्फ पॉजिटिव आंसर है। फॉर एग्जाम्पल दे आर लर्निंग इंग्लिश, दे आर गोइंग, ही इज कमिंग, सोना इज प्लेइंग क्रिकेट, सही। तो ये सारे क्या है? पॉजिटिव सेंटेंसेस है हमारे पास, सही है। नेगेटिव में क्या करना है? सिर्फ नेगेटिव में बस यही स्ट्रक्चर है, सिर्फ आपने नोट लगाना है। वर्क के सामने आपने नोट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल ही इज नॉट वर्किंग, ही इज नॉट गोइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट ईटिंग, ही इज नॉट स्लीपिंग। आपने सिर्फ वर्क के सामने सिर्फ नोट लगाना है। आप देखिए स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ कुछ भी बदल नहीं है। ये सारा प्रॉब्लम जो लिखा हुआ है सिर्फ मत जाए, क्या है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, सही है। कॉन्सेप्ट का जो है स्ट्रक्चर वो सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज एन आर प्लस वर्ब आईएनजी है ऑब्जेक्ट। अब जो नेगेटिव की बात बन जाती है तो नेगेटिव में आपने सिर्फ वर्ब के सामने आपने नोट लगाना है, सही। नोट वो वाले सेंटेंसेस जिसमें ना के साथ जवाब दिए गए हैं, तो वो क्या है? हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस के लिए 3 टाइप्स है, फिर पॉजिटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव एंड तीसरा वाला इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वो जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें, नेगेटिव वो जिसमें नोट लगाया हो और नेगेटिव आंसर दिए, सही है। पॉजिटिव क्या है? वो सिंपल सेंटेंसेस है, बस आम स्टेटमेंट हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप से सेंटेंसेस के। अच्छा, टाइप एडवर्ब क्या है? टाइप एडवर्ब उसमें नाउ, करंटली, राइट नाउ, टुडे एंड टुनाइट, ये हमारे टाइप एडवर्ब है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं, सही है। ये जब यूज होगा तो वो वाला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ, राइट नाउ मैंने लगाया, आई एम लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ, तो अभी मैं सीख रहा हूँ, इंग्लिश में सीख रहा हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल नाउ, ये राइट, ये सारे इसी का एक ही मतलब है, अभी। राइट नाउ, सॉरी, राइट नाउ इसी का भी ये मतलब है कि अभी, नाउ का भी ये मतलब है कि अभी, करंटली का भी मतलब है कि अभी, सही है। तो ये सारे एक्शन किस चीज के लिए है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए इस्तेमाल होता है ये सारे। हाँ, टाइम एडवर्ब, ये देखिए टाइम एडवर्ब टाइम के साथ यूज होता है, लेकिन वो वाला टाइम जो अभी गुजर रहा है, सही, अभी मतलब जमाना चल रहा है, ठीक है।
अभी जो टाइम चल रहा है उसके साथ आपने ये वाले एडवर्ब नहीं आएगा, तुम्हारा नहीं आएगा। नहीं, तुम्हारा में तो फिर फ्यूचर आ जाता है ना। फ्यूचर का टाइम हाँ, फ्यूचर नहीं, ये सिर्फ प्रेजेंट जमाने की बात है, प्रेजेंट टेंस। आज टॉपिक ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो वाला देखिए, हम नाम से देखिए, प्रेजेंट अभी, कंटिन्यूअस मौजूदा मतलब जो चल रहा होता है, सही, और टेंस जमाना बस खत्म। आप नेट से भी सीख सकते हैं, इसका जरूरत ही नहीं, सिर्फ आपने स्ट्रक्चर याद करने और ये एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, यही स्ट्रक्चर है, सिर्फ ये इज एम आर जो है आपने बिगिनिंग में लाने हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर आ गए ना, सब्जेक्ट वहीं पर है, वर्ब ये तो नॉट नेगेटिव सेंटेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब भी अपनी जगह है, ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह है, सही है ना। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इज एम आर आपने बिगिनिंग में लाने हैं, पहले स्टार्टिंग में, सही है। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। उसमें भी वर्ब का जी होगा। अब बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप किस चीज से पहचानेंगे, दिस इज वर्ब प्लस आईएनजी। ये फॉर्म जिसमें आए, ये फॉर्म जहां पर आए, तो ये आप समझ जाए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल, पॉजिटिव सेंटेंस में अपने एग्जांपल्स कैसे बनाने हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर नेगेटिव, दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया, सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव हो गया। वही स्ट्रक्चर है, लेकिन सब्जेक्ट, ये हमारे पास सब्जेक्ट है ना, डू ऑफ एन एक्शन, ठीक है, प्लस इज एम आर, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे इसके साथ, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, ठीक है। आर हमने लगाया क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, फॉर एग्जाम्पल ही है, ही इज लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या हम लगाएंगे, फिर आप ही लगाएंगे, फिर किस लगाएंगे, समझ गए ना। ये तीनों वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं, हो सकते हैं, हाँ, लेकिन आपने किसको देते हैं, सब्जेक्ट को देना है कि ये प्लूरल है, सिंगुलर, ठीक है। अच्छा देखिए, लर्निंग जो है ना, लर्न, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लर्न जो है ये क्या है, ग्रामर में क्या है, वर्ब है ना, वर्ब है, तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, प्लस आईएनजी फॉर्म है ना। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, क्योंकि लर्निंग इंग्लिश अभी सीख रहा हूँ, ठीक है, दे आर लर्निंग इंग्लिश, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गए। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, सही है, ये नॉट आ गया हमारे पास, सही है। स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल्स को कर रहे हैं सिंपल। लर्निंग इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इंग्लिश, क्या सीख रहा है, जिस पर काम हो रहा है वो क्या है, इंग्लिश है। इंट्रोगेटिव वही है, क्वेश्चन मार्क वाले, आपने इस मार्क को बिगिनिंग में लाना है। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, तो ये प्लूरल है ना, सिंगुलर तो नहीं है ना, तो इसी हमने आ लगा हुआ है। जब आपको सिंगुलर आता है यहाँ पर हमने इज लगाना है, इज एम कहाँ पर लगाना है, हाँ पूछ रहा हूँ कहाँ, आई के साथ लगेगा, ठीक है। जब यहाँ पर आएगा आई, फॉर एग्जाम्पल, तो हम एम इसको स्टार्ट ले सकते हैं, एम लगाना है ना, इंट्रोगेटिव में लगाना है, हाँ, एम आपने तब लगाना है जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, आई हो, आई, सही है, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, एम आई, हाँ एम आई, सही है, एम आई टीचिंग इंग्लिश, पूछ रहा हूँ ना, एम आई टीचिंग इंग्लिश, दैट इज सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, उल्टा नहीं होगा, ठीक है, सवाल निशान लगाएगा, हाँ सवाल निशान लगाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब यही है कि क्वेश्चन पूछा गया हो और लास्ट में इंटरवेंशन लगाएगा, ठीक है, सही है, समझ गए।